आमीन आमीन। स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को? जी जी, हमें फ्री में 1 आवर ही मिलता है गूगल मीट की तरफ से। चलें स्टार्ट करते हैं। आज हम लिंक सीखेंगे वेब 2.0 बैकलिंक। फाउंडेशनल लिंक्स भी इनको बोलते हैं। वेब 2.0 बैकलिंक वो बैकलिंक्स होते हैं जो आप फ्री ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म्स पे अपना खुद का मिनी वेबसाइट। सिर्फ 5 बता दें। ठीक है सर, इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट बता दूंगा, 1-2 घंटे पहले बता दूंगा आपको। वैसे पहले मैंने बताया तो हुआ है कि एक दिन छोड़ के क्लास होगी। अब वेब 2.0 नाम से ही आपको इल्म होगा, जैसे कोई भी मूवी आती है उसका सीजन आता है, सीजन 1 2 3 4। अब वेब 2.0 लाइक हम खुद की मिनी वेबसाइट बना के उसके ऊपर कंटेंट ऐड करके लिंक बना सकते हैं। जैसे wordpress.com एक वेबसाइट है, एक प्लेटफॉर्म है। हम इसका एक, आप कह लें कि इसकी सब साइट बना के, जैसे ताहिर अयूब .wordpress.com, इस तरह की एक सब साइट बना के उस पे सेम जैसे हम वर्डप्रेस पे अपनी साइट बनाते हैं, लाइक जैसे boostilio.com, वहाँ पे हम पोस्टिंग करते हैं और वहाँ पे अपना इंटरनल लिंक लगाते हैं, एक्सटर्नल लगाते हैं। हम ऐसी मिनी साइट पे, सब साइट पे कंटेंट ऐड करके अपनी ही वेबसाइट की प्रमोशन करेंगे, अपनी ही वेबसाइट का लिंक लगाएंगे। क्लियर है यहाँ तक? वेब 2.0 क्या होता है, ये क्लियर हो गया? सॉरी। ये जो प्रोफाइल बैकलिंक्स हमने परसों बनाए थे, उससे ये ज़्यादा पावरफुल होते हैं। क्यों होते हैं? जो पेज हम बनाएंगे किसी भी ऐसी सब साइट का, मिनी साइट का, उसका जो पूरा पेज का कंट्रोल होगा वो हमारे हाथ में होगा। हमने प्रोफाइल लिंक में जस्ट हम बायो के अंदर या डिस्क्रिप्शन के अंदर या वहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी मिलती थी कि आप यहाँ पे अपनी वेबसाइट का लिंक पेस्ट करें, हम वहाँ पे लिंक लगाते थे। लेकिन हम वेब 2.0 में हम पूरा एक पेज बनाएंगे, पेज में हम कंटेंट ऐड करेंगे और कंटेंट के पैराग्राफ्स में, फ्रंट में, फुटर में, हेडर में, कहीं भी हम वहाँ पे लिंक लगा सकते हैं। ठीक है, जिधर हमारा दिल करेगा वहाँ पे हम लिंक लगा सकते हैं। हम ये सब साइट बना के हम मल्टीपल पेजेस भी बना सकते हैं और हर पेज को एक दूसरे के साथ लिंक करके, इंटरनल लिंक करके, और फिर हर पेज पे हम एक्सटर्नल लिंक लगा सकते हैं, वो भी अपनी साइट का। अब यहाँ पे जो है ना, हमें एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कॉन्टेक्चुअल लिंक बनाने की। अब कॉन्टेक्चुअल लिंक वो होता है जो हम किसी भी पैराग्राफ के अंदर से लिंक बनाते हैं। ठीक है, और कंटेंट तो हमने, जाहिर सी बात है, रेलिवेंट लिखना है। कंटेंट कैसे लिखना है, इसका अकाउंट कैसे बनाना है, वो स्टार्ट करते हैं। मैं गया गूगल पे, मैंने सर्च किया वेब 2.0 साइट्स लिस्ट 2026। अब साइट्स यहाँ पे ओपन हो जाएंगी। ये साइट्स आ गई, ब्लॉगर, गूगल साइट्स, मीडियम, वर्डप्रेस, गिटहब। हम ब्लॉगर पे जाते हैं।
और यहाँ पे वेब 2.0 लिंक बनाने की ट्राई करते हैं। लास्ट टाइम हमने ये ब्लॉगर पे आई थिंक अपना प्रोफाइल लिंक बनाया था, और इस दफ़ा हम लिंक बनाएंगे वेब 2.0। अब यहाँ पे ये मुझसे लॉगिन्स ना मांग लें, मुझे पासवर्ड नहीं याद, वो रिकवर करना पड़ेगा और फिर हमारे 5-10 मिनट ज़ाया हो जाने हैं। वो इशू आ गया। खैर मैं यहाँ से करता हूँ। स्क्रीन शो हो रही है ना आपको? क्रिएट योर ब्लॉग, हमने अकाउंट बना लिया। यहाँ पे ये अकाउंट बनाने का प्रोसेस तो आपको आता है ना, यहाँ पे भी ये मांग रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं यार। वेलकम फरहान। मैं पासवर्ड रिकवर कर लूँ, 1 मिनट। वेलकम आयशा। अब तो हो जाओ। हाँ, हमने ब्लॉगर के थ्रू अपना अकाउंट बनाया। अब वहाँ पे चूज़ अ नेम फॉर योर ब्लॉग। अब जिस भी वेबसाइट की आपने प्रमोशन करनी है, जिस भी वेबसाइट के लिए आपने वेब 2.0 लिंक बनाना है, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि उसी के नेम का आपने बनाना है। लाइक मैं अब लिंक बनाने लगा हूँ अपनी साइट का, बूस्टिलियो का। अब यहाँ पे मैं अपनी वेबसाइट का जो नेम होगा, जो ब्लॉग का नेम होगा, वो भी बूस्टिलियो ही दूंगा। सो इसका एड्रेस लाइक ये हमारी डोमेन होगी, boostilio.blogspot.com। डिस्प्ले नेम, जो हमारा नेम शो होगा, मैं वो भी यही लगा रहा हूँ। यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई? किसी को समझ नहीं आई तो मुझे मुझे ये बताइएगा। यहाँ तक क्लियर है सब? ओके ओके। अब यहाँ पे ऑप्शन आपको फाइंड करने हैं लाइक न्यू पोस्ट के। ठीक है। अब मेन चीज़ थोड़ी एडवांस लेवल की होगी, वो ये होगी कि या तो क्लाइंट आपको कीवर्ड्स देगा, साथ यूआरएल्स देगा। सबसे पहले वो आपको अपने होम पेज का लिंक देगा, फिर टारगेट कीवर्ड्स देगा कि होम पेज पे मैं इन कीवर्ड्स को टारगेट करना चाहता हूँ, मतलब कि मैं इन कीवर्ड्स पे अपनी वेबसाइट को रैंक कराना चाहता हूँ, वो भी होम पेज पे। अब पेजेस भी हो सकते हैं वेबसाइट के। अब ये लाजमी नहीं है कि सारे कीवर्ड्स जो हैं वो हमने टारगेट करने हैं होम पेज पे। कुछ ऐसे कीवर्ड्स हो सकते हैं जो कि दूसरे पेजेस को भी टारगेट कर रहे होते हैं। लाइक शीट के अंदर आपको क्लाइंट दे सकता है डिटेल्स, कीवर्ड्स और साथ उसके पेजेस की। सो जो जो कीवर्ड होगा उसका टारगेट कीवर्ड भी और यूआरएल भी वो क्लाइंट आपको साथ देगा।
ठीक है। अब आपने जब लिंक बिल्डिंग करनी है तो फॉर एग्जांपल वो क्लाइंट कहता है कि जी ये मेरा होम पेज है और ये कीवर्ड है, ठीक है, इस पे आपने लिंक्स बनाने हैं। ठीक है, मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि जेनेरिक कीवर्ड्स कितने परसेंट आपने यूज करने हैं, ब्रांडेड कीवर्ड्स कितने परसेंट यूज करने हैं, और एग्जैक्ट मैच कीवर्ड्स आपने कितने परसेंट यूज करने हैं। वो आप 5% यूज कर सकते हैं। ठीक है, एग्जैक्ट मैच, उसके रेलेवेंट कीवर्ड्स भी आपने यूज करने हैं, लेकिन एग्जैक्ट मैच जो कीवर्ड हैं वो आपने 5% करने हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप ज़्यादा यूज़ करेंगे तो गूगल को समझ लग जानी है कि ये बंदा डिफरेंट मेथड से इस कीवर्ड पे स्पैमिंग कर रहा है, इस कीवर्ड को चाहता है कि ये रैंक हो। तो हमने गूगल को ये आइडिया नहीं होने देना कि हम इस कीवर्ड स्पेसिफिक इस कीवर्ड पे ही लिंक बिल्डिंग कर रहे हैं और इसी कीवर्ड को ही चाहते हैं कि ये रैंक हो। हमने डिफरेंट मेथड से लिंक बिल्डिंग करनी है, लेकिन जो हमारा मेन गोल है, हमारा प्राइमरी गोल है, वो उसी कीवर्ड को ही रैंक करना होता है। यहाँ तक क्लियर है आपको? ओके ओके। अब फॉर एग्जांपल क्लाइंट आपको कहता है ये मेरा कीवर्ड है, इस पे आपने रैंकिंग करनी है, इस पे आप लिंक्स बनाएं। सो मैंने प्रॉम्प्ट दिया है चैट जीपीटी को कि आप इस कीवर्ड पे 800 वर्ड्स का जो है ना आर्टिकल लिखें। सो उसने मुझे लिख के दे दिया है। अब मैंने एग्जैक्ट मैच कीवर्ड मैं यूज कर रहा हूँ। मैं आपको बताऊंगा मैं जेनेरिक कैसे यूज कर सकता हूँ, मैं ब्रांडेड कीवर्ड कैसे यूज कर सकता हूँ, मैं नेक्ड कीवर्ड कैसे यूज कर सकता हूँ, नेक्ड यूआरएल, सॉरी, मैं सब आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैंने ये सारा जो है आर्टिकल कॉपी किया और इधर आ गया, मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। यार अब इसने मुझे हेडिंग्स वगैरह सब कुछ बना कर दी हैं। अब ये कीवर्ड जो है जिस पे इसने बोल्ड किया है ये हमारा मेन कीवर्ड है, इस पे हमने लिंक लगाना है। अब ये हमारा एंकर टेक्स्ट है, ये हमारा कीवर्ड है। हमारी साइट थी boostilio.com, मैंने इसका लिंक कॉपी किया और मैं इधर आया। अब यहाँ पे आपने समझना है, फर्स्ट टाइम आप देख रहे होंगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा लिंक का, ये देखें, इंसर्ट और एडिट लिंक, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। हमारा जो टेक्स्ट टू डिस्प्ले, हमारा टेक्स्ट ये होगा, हमारा एंकर ये होगा, और इसके बैकग्राउंड में हम ये लिंक लगाएंगे। अब हमारे पास ये भी ऑप्शन हो सकते हैं, ओपन दिस लिंक इन अ न्यू विंडो, हम ये भी कर सकते हैं, हम इसके अलावा भी कर सकते हैं। अब इसका क्या होगा, जैसे ही लोग इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो एक न्यू पेज ओपन होगा, ये लिंक लग गया हमारा। सिंपल, सिंपल इज दैट। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर है कैसे लिंक लगाया मैंने? सर स्क्रीन स्क्रीन शो हो रही है? नो सर, मुझे आपकी पिक्चर शो हो रही मेहताब हो रही है? यहाँ तक क्लियर है ना? ठीक है, ठीक है। अब ये मैंने कौन सा कीवर्ड यहाँ पे लगाया है, एग्जैक्ट मैच कीवर्ड। अब मैं एक ब्रांडेड कीवर्ड यूज करता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे मैंने ब्रांडेड कंटेंट वैसे पुट नहीं किया। अब ब्रांडेड कौन सा होगा, मेरी वेबसाइट का नेम है बूस्टिलियो। अब मैं इसको अगर ब्रांड बनाना चाहूँ तो बूस्टिलियो के नेम से ही ब्रांड बनेगा। अब लाजमी है कि ब्रांड जब मैं बनाऊँ, ब्रांड एंकर टेक्स्ट जो मैं यूज करूँ, उसके लिए मुझे कंटेंट भी उसके रेलिवेंट ही चाहिए। मैं अब वहाँ पे चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट दूंगा कंटेंट, वहाँ पे काफ़ी टाइम लग जाना है। अब मैं आपको ना रैंडमली यहाँ पे पोस्टिलियो जो है ना वर्ड एडजस्ट करके बताऊंगा और वहाँ पे लिंक लगाऊंगा।
अब यहाँ पे मैं लिख लूँ, अब अगर यहाँ पे फर्ज कर लें आप, यहाँ पे अगर उसका लिंक प्लेसमेंट बनता है तो यहाँ पे मैं क्लिक करके यहाँ पे मैं लिंक दे सकता हूँ अपनी साइट का। अगर मैं ऐसे करता हूँ तो ये एक ब्रांडेड लिंक होगा। क्यों? मैंने एक ब्रांडेड कीवर्ड जो है ब्रांडेड एंकर टेक्स्ट पे लिंक बनाने की कोशिश की है। ठीक है, अब आपको समझ आ गई एग्जैक्ट मैच कीवर्ड और ब्रांडेड कीवर्ड क्या होता है। मैं यहाँ पे ताहिर अयूब भी कर सकता हूँ अगर मैं चाहता हूँ कि मैं ये मेरी एजेंसी है और मैं इसको एज अ ब्रांड बनाना चाहता हूँ। मैं बूस्टिलियो भी कर सकता हूँ। यहाँ तक क्लियर है आपको? ब्रांड कीवर्ड और एग्जैक्ट मैच कीवर्ड क्या होता है, समझ आ गई? ओके 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 ओके। अब यहाँ पे अगर मैं ये कहता हूँ boostilio.com और मैं यहाँ पे इसको लिंक दे देता हूँ, लिंक लग गया है। अब अगर यहाँ पे लिंक लगता है तो ये बोलेंगे हम नेक्ड लिंक, नेकेड या नेक्ड जो भी आप बोलें, समझ आ गई? अगर यहाँ पे मैं ये करता हूं और इस पे लिंक लगा देता हूं तो ये एग्जैक्ट यूआरएल लिंक होगा। अगर मैं नीचे जाता हूं और यहाँ पे लिखता हूं फॉर मोर डिटेल्स विजिट ब्ला 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 ब्ला, अब मैं इस वर्ड विजिट पे या फॉर मोर डिटेल्स पे लिंक लगाता हूं तो ये हमारा होगा जेनेरिक एंकर टेक्स्ट लाइक जेनेरिक कीवर्ड। समझ आ गई? समझ आ गई आप लोगों को? अब काइंडली आप लोग है ना चैट जीपीटी पे सर्च करना है मजीद कि ये एंकर टेक्स्ट क्या होते हैं, ये कौन कौन सी टाइप्स होती हैं और हम कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं और कितने परसेंट हमने यूज़ करने होते हैं लिंक बिल्डिंग के हवाले से। मैंने आपको प्रैक्टिकल बता दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे हमने एक लिंक लगा दिया है, मैं चाहूँ तो मैं यहाँ से एआई के थ्रू यहाँ पे इसके रेलिवेंट जो है इमेज भी लगा सकता हूँ। जितनी ज़्यादा हो सके आपने इंफॉर्मेशन देनी है, इमेज आप लगा दें तो बेस्ट होगा यहाँ पे। अब मैं इस पे एक यहाँ पे मैंने लिंक लगा दिया, हो सकता है इसके रेलिवेंट जो है, हाँ एक और चीज़, हाँ एक और इसके रेलिवेंट मैं लिंक लगा सकता हूँ। अगर यहाँ पे मुझे हाउ टू यूज बेस्ट एसईओ सर्विसेज, बेस्ट इन एसईओ सर्विसेज इन पाकिस्तान। अब ये कौन सा कीवर्ड होगा? ये एक लोकल कीवर्ड भी हो गया और इसके रेलिवेंट कीवर्ड भी हो गया। ठीक है, उससे मिलता जुलता कीवर्ड, आप सिंपल देसी वर्ड्स में ये समझ लें। एग्जैक्ट नहीं है लेकिन उससे रेलिवेंट है और लॉन्ग टेल कीवर्ड है। अब यहाँ पे अगर मैं लिंक लगाता हूँ तो एग्जैक्ट बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, लेकिन एक लोकल कीवर्ड भी हो सकता है, लॉन्ग टेल कीवर्ड भी हो सकता है, उसके रेलिवेंट कीवर्ड भी हो सकता है। अब ये मेन चीज़ें जो है ना, एक लिंक बिल्डिंग एक्सपर्ट जो है, जो लिंक बनाता है, ये बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं चीज़ें। ये मैटर क्यों करती हैं? हमने गूगल को ये बताना होता है कि हम स्पैमिंग नहीं कर रहे, एक ट्रिक, एक अच्छे वे के थ्रू हमने लिंक बनाना है और उसके अंदर जो है ना लिंक लगाना कहाँ पे है, ये आप जब बार बार लिंक्स बनाएंगे ना तभी आप सीखेंगे। अब सिंपल मैं यहाँ पे भी लिंक लगा सकता हूँ किसी और कीवर्ड पे, लाइक यहाँ पे एक और कीवर्ड था लोकल एसईओ का, हाँ ऑन पेज पे लगा सकता हूँ मैं।
ऑन पेज एसईओ, ऑन पेज एसईओ पे मैं अपनी वेबसाइट का डोमेन दे सकता हूँ, और एक और था हमारा पोर्टफोलियो पेज था, वहाँ पे भी मैं दे सकता हूँ। वहाँ पे ऑन पेज के हवाले से कुछ मैंने एक दो अपने प्रोजेक्ट शेयर किए हुए हैं, वहाँ पे मैं उसको दे सकता हूँ। लाइक जितने भी रेलिवेंट चीज़ें होती हैं, रेलिवेंट कंटेंट, रेलिवेंट एंकर टेक्स्ट, रेलिवेंट कीवर्ड को रेलिवेंट पेज के साथ ही आपने कनेक्ट करना होता है, ठीक है। और मैं यहाँ से इसको क्लिक करके पब्लिश कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ यहाँ पे इमेज भी लगा सकता हूँ एआई के थ्रू, वहाँ पे जनरेट करके प्रॉम्प्ट दे के, और उसके बाद मैं इसको पब्लिश भी कर सकता हूँ। कंफर्म कर लिया, यहाँ से कॉपी कर लिया इसको, और लें जी हमारा लिंक बन गया। ये जी, ये देखें, ये हमारा लिंक था। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अपनी प्रोफाइल को मज़ीद अच्छा कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे लोगो लगा सकता हूँ, मैं बैकग्राउंड के अंदर बैकग्राउंड में इमेज लगा सकता हूँ, मैं अपनी प्रोफाइल को मज़ीद अच्छा बना सकता हूँ। जितनी चीज़ें आप अच्छी बनाएंगे, गूगल जो है इस चीज़ को ऑथेंटिक समझेगा, और आपकी लिंक इंडेक्सिंग अपॉर्चुनिटी जो है वो ग्रो होगी। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है, समझ आ गई? ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब इसमें ये सेम आप समझ लें कि जैसे आपकी वर्डप्रेस साइट होती है उस तरह की है। अब आप न्यू पोस्ट बना सकते हैं इसकी, आप थीम चेंज कर सकते हैं, आप पेजेस बना सकते हैं इसके डिफरेंट। लाइक आप ऐसा करें जैसे blogger.com पे अपनी हर वेबसाइट का पेज का लिंक आपने लगाना है, तो यहाँ पे भी डिफरेंट लिंक पेजेस बना लें आप, ठीक है। लेकिन कंटेंट आपने जो है वो यूनिक ही रखना है। मैंने तो डायरेक्ट कॉपी कर दिया एआई से और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, लेकिन आप ट्राई कीजिएगा कि कंटेंट आपका यूनिक हो, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, साइट को रियल वेबसाइट जैसा बनाओ, ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। लाइक आप ऐसी ब्लॉग जैसे ब्लॉगर वेबसाइट है, इस तरह की मैं आपको और भी लिंक्स जो है ना, साइट सॉरी, उसकी लिस्ट शेयर करूंगा, मेरे पास पड़ी है। मैं आपको सैंपल्स भी शेयर करूंगा, मैं सैंपल्स जो है अपने क्लाइंट्स के शेयर करता हूँ, ऐसा कोई भी नहीं करता। कोई भी आप मेंटोर उठा लेना, बेशक वो फ्री में भी प्रोवाइड कर रहा हो, वो अपने क्लाइंट का डेटा, प्राइवेट डेटा प्रोवाइड नहीं करता किसी को भी, लेकिन मैं आपको कर रहा हूँ। कोई भी सीख गया मुझे दुआएं देगा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अब आप सेम अबाउट अस पेज बना सकते हैं, अपने डिफरेंट पेजेस बना सकते हैं कंटेंट के। अब डेली बेस पे आपने ना 3 से 5 लिंक्स ही बनाने हैं, ज़्यादा नहीं बनाने। और आपने सिर्फ इसी वेबसाइट पे रिलाई नहीं करना। हो सकता है आपने तकरीबन आप फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट के 5 पेजेस हैं और यहाँ पे भी आपने 5 पेजेस बना लिए, हर पेज पे डिफरेंट उधर आपने 5 अलग-अलग पेजेस बना लिए, यहाँ पे भी 5 अलग-अलग पेजेस बना लिए। हर पेज पे आप उसी रेलेवेंट पेज को लिंक दे रहे हैं। आपने सिर्फ इस पे रिलाई नहीं करना। मैं आपको सारी शीट शेयर करूँगा वेब 2.0 लिंक्स की, ठीक है? सो आपने हर प्लेटफॉर्म पे जाके लिंक्स बनाने हैं। अब कंटेंट लिखें, 500 से 800 वर्ड्स का हो, 1000 का हो, लेकिन आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना। स्पिन जो है कंटेंट बिल्कुल नहीं लिखना, ठीक है। कंटेंट नीच रेलिवेंट हो। अब जो भी मैंने यहाँ पे लिखा है ये एसईओ के रेलिवेंट ही चीज़ें हैं, ठीक है। मैं कोई डिज़ाइनिंग की बात नहीं कर रहा, मैं डेवलपिंग की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे एसईओ की ही बात कर रहा हूँ। सो रेलिवेंसी आपने बरकरार रखनी है। और जितने भी ये साइट्स होती हैं वेब 2.0 उसको आपने डेड नहीं छोड़ना। लाइक आप आज आपने इस पे लिंक बना दिया, बस ठीक है मेरा तो काम हो गया, मैंने लिंक बना दिया, लेकिन ऐसा नहीं करना। आपने इसको लाइव रखना है। एटलीस्ट 3 से 4 वीक बाद आपने एक यहाँ पे पोस्ट लाजमी करनी है। अब जो मिस्टेक्स करते हैं लोग वेब 2.0 में, सिर्फ एक जो है पोस्ट बना के लिंक डाल देना, फिर उसके बाद भूल जाना कि हमने कोई वेब 2.0 यहाँ पे साइट भी बनाई थी अपनी वेबसाइट की प्रमोशन के लिए।
स्पिन कंटेंट यूज करना, कॉपी पेस्ट यूज करना, बार बार उसी कीवर्ड को, बार बार उसी कंटेंट को हर वेब 2.0 साइट पे जाके वहां पे पेस्ट करना। ऐसे लिंक तो बन जाएगा लेकिन वो इंडेक्स नहीं होगा। सब लिंक्स एग्जैक्ट मैच कीवर्ड एंकर से देना, वही मैं बात रिपीट कर रहा था कि आप 5% ही यूज कर सकते हैं। आप रेलिवेंट करें, आप एग्जैक्ट मैच ना करें, आप ब्रांडेड कीवर्ड यूज करें, आप जो मैंने आपको चीजें बताई हैं आप वो भी यूज कर सकते हैं। एक ही पोस्ट में बहुत सारे लिंक्स लगा देना। अब आपने लिंक स्टफिंग नहीं करनी, मैंने लिंक स्टफिंग के बारे में आपको बताया था, ठीक है। अब स्टफिंग आपने बिल्कुल नहीं करनी। स्टफिंग मीन एक पेज पे, यहाँ पे जैसे हमने लिंक लगाया है, एक पोस्ट पे, एक यूआरएल पे हमने एक लिंक लगाया, आप मैक्सिमम जो है ना 2 लगा सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं लगा सकते। समझ आ गई? अब लो क्वालिटी की रेलिवेंट इमेजेस यूज करना। अब यहाँ पे आप इमेज भी लगा सकते थे, आपके पास ऑप्शन था। अब आपने रेलिवेंट इमेज ही लगानी है, प्रॉम्प्ट दे के एआई को उसके रेलिवेंट ही। और आपने कॉपीराइट इमेज यूज नहीं करनी कि आपने गूगल पे गए और यहाँ से वहां से किसी भी वेबसाइट से कॉपी कर ली इमेज और यहाँ पे पेस्ट कर दी, नहीं, आप खुद एआई से जनरेट करवा के लगाएं। वही बात, सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म पे रिलाई करना, जैसे ब्लॉगर है, आप मजीद साइट्स पे रिलाई कर सकते हैं, मजीद साइट्स पे एक्टिव रह के लिंक्स बना सकते हैं। मैं आपको इंशाल्लाह शीट शेयर कर दूंगा। समझ आ गई आप लोगों को? इन लिंक्स का बहुत ज़्यादा फ़ायदा मैं आगे आपको जाके बताऊंगा कि कोई भी अगर लिंक, इवन के गेस्ट पोस्ट लिंक भी इंडेक्स नहीं हो रहा, तो वेब 2.0 लिंक्स के थ्रू इंडेक्स कैसे करवाना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये लिंक्स कोई आम लिंक्स नहीं है, इनका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। अब किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएं। मुझे, हमारे पास तकरीबन 10 मिनट हैं। ये आर्टिकल चल जाएगा या इसको मास्क करना पड़ेगा? शेख नवीद, 1 मिनट। ये आर्टिकल चल जाएगा या इसको ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा? कीवर्ड डेंसिटी से बिल्कुल करना पड़ेगा। मेरे पास टाइम नहीं था लेकिन आपको करना पड़ेगा। आप चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट दे सकते हैं। योर वॉइस इज डिस्कनेक्टेड। मेरी वॉइस सही आ रही है? सही आ रही है मीर साहब? मैंने, टाइम नहीं था हमारे पास, आपने ये सारी चीजें कवर करनी है। आप ज्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत हल्का टच दे दें ह्यूमन। आपने चीजें नोट करनी है, एटलीस्ट आप एक दफा आर्टिकल को रीड करें कि मैंने लिखा क्या है। किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना हो तो वो वॉइस में मुझसे पूछ सकता है। किसी का क्वेश्चन है तो ठीक है, अदरवाइज कॉल एंड करते हैं। मैं शीट जो है, ये शीट मेरे पास है, शीट मैं आपको दिखा दूं, ठीक है। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मेरे पास था, हाँ, 30 टीए से कम जो साइट्स हैं उस पर आपने लिंक्स नहीं बनाने। ये 1000 से ज़्यादा साइट्स हैं और सैंपल्स देख लें यहाँ पे। हाँ, जब आपने क्लाइंट को लिंक्स बनाकर देने हैं तो शीट आपने ऐसे ही जो है ना ऑप्टिमाइज करनी है। सीरियल नंबर, डोमेन, डोमेन मतलब जहाँ से आपने लिंक लगाया है, कौन सी साइट से, उसका डीए मेंशन करना, फिर स्पैम स्कोर, फिर लाइव लिंक, फिर कीवर्ड और या एंकर टेक्स्ट, फिर टारगेट यूआरएल। आप होम पेज को टारगेट कर रहे हैं या उसके किसी स्पेसिफिक पेज को कर रहे हैं, आपने वो देने हैं। आप ये वाला स्क्रिप्ट जो है वो फॉलो कर सकते हैं सेम। किसी ने कोई सवाल पूछना है? सर हम सेम आर्टिकल पब्लिश, एक मिनट क्या कहता है अहमद? हम सेम आर्टिकल पब्लिश कर सकते हैं बट अगर वही आर्टिकल हमारा वेबसाइट पर भी पब्लिश नहीं कर सकते। यार आप क्लाउड को प्रॉम्प्ट दें कि मुझे ये कीवर्ड्स हैं, ये
ठीक है, और इस पे ना मुझे 500 से 800 वर्ड्स के 10 आर्टिकल चाहिए, 15 चाहिए। फिर आपने प्रॉम्प्ट में सारी चीज़ें बतानी है उसको कि जितनी अच्छी प्रॉम्प्ट देंगे उतना अच्छा ही जो है एआई वो कंटेंट जो है जनरेट करता है। जितनी आप फिर वो इंस्टेंट जो है ना आपको 5 से 10, 15, 20 आर्टिकल वहाँ पे जनरेट करके दे देगा। अब आपने फिर वो रीड भी करने हैं कि इसने क्या-क्या मिस्टेक किया, क्या-क्या नहीं किया। आप वहाँ पे कस्टम कर सकते हैं इसको। कोई भी चीज़ आपने वहाँ पे ऐड करनी है जो इंटेंट के अगेंस्ट है, सो आप उस चीज़ को कवर कर सकते हैं। आप एक प्रॉम्प्ट में 10, 15, 20 जो है आर्टिकल जनरेट करवा के और डेली बेस पे जो है 5 लिंक बनाए, वेब 2.0 के 3 बनाए। लाइक आपके पास 3-4 दिन का जो है ना वो लिंक बिल्डिंग का कंटेंट जो है वो इकट्ठा हो गया। सर का हम हेडिंग में लिंक ऐड कर सकते हैं? यानी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है आप पैराग्राफ के अंदर करें। एंड वी कैन आल्सो चेक क्वेश्चंस इफ ऐड एनी फ्रॉम चैटजीपीटी। मैं समझा नहीं मीर अली। वी कैन आल्सो आस्क क्वेश्चंस इफ ऐड एनी फ्रॉम। हाँ, आप कर सकते हैं। बुक मार्क प्रोफाइल है, मैं लिस्ट शेयर कर मैंने की हुई है शेख साहब, मैंने की हुई है। बुक मार्किंग की भी की है और वेब 2.0 की है। आप ऐसा करें कि आप यूट्यूब चैनल पे जाके देखें। ओके, गॉट इट, थैंक यू सर, वेलकम। मैं ये वाली लिस्ट भी इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा चैनल में। यार अजीब बंदे हो, आपको अभी तक चैनल नेम भी नहीं पता। ताहिर अयूब एसईओ आप सर्च करें यूट्यूब पे, आ जाएगा नेम। SEO2। आप कहाँ से हैं? अगर हम शीट से बनाएंगे फिर हमें रिसर्च कैसे आएगी? हाँ, गुड। आप खुद भी कर सकते हैं रिसर्च। गुड क्वेश्चन। आप खुद भी कस्टम शीट बना सकती हैं। सिर्फ मुझ पे रिलाय नहीं करना कि ताहिर सर ने तो शीट हमें दे दी है, हमने सर्च भी नहीं करनी। सर मज़ा आ गया, न्यू चीज़ें सीखने को मिली हैं, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। सरगोधा से। सही है, सही है। रिसर्च करना सीखें और शीट बनाना भी। बिल्कुल। ये जो चीज़ें मैंने आपको प्रोवाइड की हैं और वहाँ पे बताई हैं, बेहतर है कि आप खुद वहाँ पे खुद सीखें, रिसर्च करें। ऐसे क्लासेस देखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, मैं सबको बता रहा हूँ, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। मैं आप लोगों को 1 घंटा देता हूँ, आप खुद डेली बेस पे 1 घंटा लगाएँ, इनफ है। ज़्यादा नहीं कहता कि आप 4-4, 5 घंटे लगाएँ इस पे, 1 घंटा भी इनफ है।